Welcome again, dear students. This is Muhammad Tahir Raza. Right now, we are going to start our third lesson, third short story, which is Dark They Were and Golden Eyed. Dark They Were and Golden Eyed. टाइटल के ऊपर ज़रा फोकस करें. क्या टाइटल आपको कह रहा है कि वो स्याह थे और पीली जर्द आँखों वाले थे. डार्क देवर एंड गोल्डन आइड. स्टोरी बड़ी ज़बरदस्त है मेरा बेटा. थोड़ा सा आप फोकस करेंगे तो फिर आपको समझ आएगी. थोड़े से मैंने इसके 3-4 की पॉइंट्स लिखे हैं. की पॉइंट्स क्या हैं इसके मेरा बेटा? एस्केप फ्रॉम अल्टीमेट एंड, यानी इंसान ने हर हाल में अपना, उसको मौत आनी है, उसने मरना ही है. ठीक है, कोई भी इससे एस्केप नहीं कर सकता, बच नहीं सकता, भाग नहीं सकता. एस्केप फ्रॉम अल्टीमेट एंड. अच्छा जी. दूसरा है, स्टोरी में एटम बॉम्ब का जिक्र हुआ है, जो कि एक इन्वेंशन ऑफ साइंस है, कि एटम बॉम्ब साइंस के ज़रिए से क्रिएट किया गया और इंसानों को इसको बर्बाद करने के लिए हमने इस्तेमाल करना है. ठीक है. सूटेबल फिज़िकल एग्जिस्टेंस, कि कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें हम इंसान इस दुनिया में रह सकते हैं, उसके लिए एक फ़िज़िकल कंडीशन का होना बहुत ज़रूरी है. सूटेबल फिज़िकल एग्जिस्टेंस. कहानी में अहम तरीन जो चीज़ है वो है गोइंग टू मार्स. मार्स पे जाने का अमल जो है वो चलता है. कहानी कुछ इस तरह है बेटा. एक फैमिली है जिसका नाम है बिटरिंग फैमिली. उनको एक डर लाहक हो जाता है कि दुनिया के ऊपर एटम बॉम्ब चलेगा तो पूरी दुनिया बर्बाद हो जाएगी, पूरी दुनिया नेस्तो नाबूद हो जाएगी. द वर्ल्ड विल बी डिस्ट्रॉयड बाय द एटम बॉम्ब. वो क्या करती है, वो फैमिली, वो दुनिया को छोड़कर, प्लैनेट अर्थ को छोड़ के मरीख पे, मार्स पे, वहाँ चले जाती है रहने के लिए. मार्स पे. मार्स की अब आबो हवा इंसानों के लिए मुत्तफिक नहीं है, मुवाफिक नहीं है. उसका फ़ायदा कोई नहीं है. वहाँ पर जब वो जाती है फैमिली, तो वहाँ पर उनको सख्त गर्मी का सामना करना पड़ता है. वहाँ पर उनको एक, जब प्लांटेशन करने का अमल आता है तो उसमें ख़ास किस्म का एक वायरस होता है जो कि उसको दिन ब दिन बदलना उन अफराद को शुरू कर देता है. जब ये फैमिली वहाँ पे जाती है तो वहाँ पर कुछ पहले से लोग, थाउजेंड्स एक सम मौजूद हैं. ये फैमिली भी अपने बचाव के लिए मरीख पर चली गई हुई है. ठीक है. और होता यही है कि दुनिया के ऊपर एटम बम चल जाता है. न्यूयॉर्क का मंजर दिखाया गया है कहानी में. ठीक है. और वो वहाँ पर जाकर रहना शुरू कर देते हैं. अब ये एक अल्टीमेट एंड है. इंसान ने एटम बम खुद ही बनाया, खुद ही एटम बॉम्ब बनाया, इन्वेंशन ऑफ साइंस की. अब उससे खुद ही भागता फिर रहा, बचने की कोशिश कर रहा. ठीक है. तो वहाँ पर उसकी जो फिज़िकल एग्जिस्टेंस है, सूटेबल फिज़िकल एग्जिस्टेंस, वो है ही नहीं है. वहाँ पर इंसान रह ही नहीं सकता. वहाँ पर चूँकि बहुत ज़्यादा गर्मी है और उस ज़मीन में वायरस है, वो वायरस इंसानों को इफ़ेक्ट करता है और वो उनको दिन ब दिन बदल रहा है. ठीक है. इस बात को लेकर मिस्टर बिटरिंग के नाम से एक कैरेक्टर है जो कि अपनी बीवी को ये कहता है कि हम यहाँ पे ताल्लुक़ नहीं रखते हैं, हमें ज़मीन पे चले जाना चाहिए. इस बात को लेकर उसकी बीवी मानती नहीं है. ठीक है. और उससे बहस करती है कि हम यहीं रहेंगे. फिर होता क्या है, न्यूयॉर्क के ऊपर एटम बॉम्ब का हमला होता है. उसकी बेटी भागती हुई आती है, बताती है कि बाबा जान, दुनिया के ऊपर एटम बॉम्ब का हमला हो गया है और अब कोई रॉकेट दोबारा मरीख पर हम इंसानों को वापस ले जाने के लिए नहीं आएगा. 5 साल के लिए करीबन ये फैमिली वहाँ पर फंस के रह जाती है. अब बाप अपनी बेटी को तसल्ली देता है कि परेशान मत हो, हम जैसा तरसे करके आड़ा टेढ़ा ये वक्त जो है वहाँ पर यहीं गुजारेंगे और जब एक दिन रॉकेट वापस आएंगे तो हम वापस चले जाएंगे. लेकिन इससे पहले वो एक थोड़ी सी कोशिश भी करता है. वो खुद का रॉकेट तैयार करने में वहाँ के लोगों से मिलकर, जो पहले फैमिलीज़ वहाँ पर रह रही हैं, उनसे वो ताउन के ज़रिए से एक जो है रॉकेट बनाने की कोशिश करता है. लेकिन वो रॉकेट बना नहीं पाता, जिसकी वजह से उसको बहुत परेशानी का सामना पड़ता है. खैर, वो रॉकेट भी वहीं पर रह जाता है और उसका काम भी वहीं पे नामुकम्मल रह जाता है. यहाँ देखिएगा ज़रा, ये मैंने वर्ड्स कुछ हैं स्टोरी में से जो अहम तरीन है मेरा बेटा, उनके वर्ड्स लिखे हैं और उनके साथ उर्दू में मीनिंग लिखे हैं. साथ उनके मैंने बेटा सिनोनिम्स लिखे हुए हैं ताकि आप उनको थोड़ा सा फ़ायदा उनसे ले पाएँ. ठीक है.
और ये भी साथ में एक दफ़ा इनको ज़रा गौर से देख लें, लिख लें, इनको अंडरलाइन कर लें मेरा बेटा, ठीक है। इनके मीनिंग्स लिख लें, हेल्पिंग से मदद ले लें, ये लिखे पढ़े हैं, आपको इजीली कंफर्म हो जाएंगे। और साथ इसके जो है वो सिनोनिम्स हैं वो आप साथ इसके क्लियर कर सकते हैं। अहम तरीन काम, जब भी स्टोरी पढ़ें मेरे साथ अपना पेन पेंसिल आपके हाथ में होना चाहिए। मल्टीपल चॉइस जहाँ आए मैं कहूँ उसको आपने मेरा बेटा इनसर्कल करना है, उस सेंटेंस को आपने इनसर्कल करना है, अंडरलाइन करना है, ताकि आपको याद रहे कि ये वाला जो सवाल है मेरा वो मल्टीपल चॉइस का है। आइए अपने रफ रजिस्टर साथ निकाल लें मेरा बेटा, साथ अपनी टेक्स्ट बुक पकड़ लें और आइए अब हम इसको रीड करते हैं मेरा बेटा, ट्रांसलेशन करते हैं स्टोरी की। देखिएगा जी, स्टार्ट हो रही है ट्रांसलेशन हमारी। डार्क देवर एंड गोल्डन आइड रे बैरबरी का ये स्टोरी है बेटा। द रॉकेट मेटल, रॉकेट यानी रॉकेट को आप रॉकेट ही कहेंगे, मेटल उसकी जो धात होती है, कूल्ड ठंडी हो गई, इन द मीडो विंड्स सब्जाजार की हवाओं में। इट्स लिड, लिड कहते हैं रॉकेट का जो दरवाज़ा होता है, दैट्स कॉल्ड लिड। गेव अ बल्जिंग पॉप, बल्जिंग पॉप को अंडरलाइन कर ले मेरा बेटा। चटाखदार आवाज़, ज़ोरदार आवाज़। फ्रॉम इट्स क्लॉक इंटीरियर, इसके अंदरूनी हिस्से से, इसके डायलोनुमा अंदरूनी हिस्से से, एक रॉकेट होता है ना जो, उसका जो अंदरूनी हिस्सा होता है वो बड़ा फैंसी किस्म का बना होता है अकॉर्डिंग टू दी जो है वो साइंस की इन्वेंशन के मुताबिक। फ्रॉम इट्स क्लॉक इंटीरियर, इसके डायलोनुमा अंदरूनी हिस्से से। स्टेप्ड आ मैन, ये सेंटेंस अंडरलाइन कर लें। एक आदमी बाहर निकला, अ वुमन, एक खातून बाहर निकली, एंड 3 चिल्ड्रन, और कितने, 3 बच्चे बाहर निकले। द अदर पैसेंजर्स, बाकी मुसाफिर जो थे, रिल्ड अवे, रिल्ड का सही मायना होता है बेटा कोई जो गर्दाब बनती है, जो गोल सा एक दायरा बनता है किसी जगह पे, झक्कड़ जिसको हम कहते हैं। रिल्ड अवे, वो एक झक्कड़ की तरह उड़ गए अक्रॉस द मार्टियन मीडो, मरीख की सब्जाजार में, मार्टियन मरीख का जिक्र आ गया है। लिविंग द मैन अलोन अमंग हिज फैमिली, उस आदमी को अपने कुंबे के साथ अकेला छोड़ते हुए। अब ये थोड़ा सा आपके सामने एक इंट्रोडक्शन आया है कि एक फैमिली है, मरीख पर आई है, ठीक है, और उनको वहाँ पर छोड़ के वो रॉकेट कहीं आगे चला गया। द मैन फेल्ट, आदमी ने महसूस किया, हिज हेयर फ्लटर, फ्लटर, हवा से जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा उड़ने की कोशिश करे तो फड़फड़ाहट की आवाज़ पैदा होती है, दैट्स कॉल्ड फ्लटर। एंड द टिश्यूज़, और जो रगो रेशे थे, टिश्यूज़ ये जो इंसानी मसाम होते हैं जिस्म के हिस्से के, ऑफ हिज बॉडी, उसके जिस्म के, ड्रॉ टाइट, सख्त हो गए, अकड़ गए, एज इफ ही वर स्टैंडिंग, जैसा कि वो खड़ा हो, एट द सेंटर ऑफ अ वैक्यूम, वैक्यूम खला को कहते हैं, जैसे वो किसी खला के बिल्कुल वस्त में खड़ा हो। हिज वाइफ, उसकी बीवी, बिफोर हिम, उसके सामने, सीम्ड ऑलमोस्ट टू रिल अवे, लगता था जैसे वो भी हवा में किसी धुएं में उड़ चुकी हुई है, रिल अवे इन स्मोक। द चिल्ड्रन, और वो जो बच्चे थे, स्मॉल सीड्स, छोटे दानों की तरह, बीज के दानों की तरह मालूम हो रहे थे। माइट एट एनी इंस्टेंट, जो शायद किसी भी लम्हे, बी सोन, बो दिए जाएंगे, टू ऑल द मार्टियन क्लाइम, मरीख की सब्जा आबो हवा में, मरीख की जो कंडीशन है उसमें। द चिल्ड्रन, बच्चे जो थे, लुक्ड अप एट हिम, उन्होंने अपने बाप की तरफ देखा। एज, ऐसे देखा, पीपल लुक टू द सन, जैसे लोग देखते हैं सूरज की तरफ, टू टेल, ये बताने के लिए, व्हाट द टाइम ऑफ देयर लाइफ इट इज़, कि ये उनकी ज़िंदगी का कौन सा वक्त है। हिज फेस वॉज कोल्ड, उसका चेहरा ठंडा था। व्हाट्स रॉन्ग, क्या गड़बड़ है, आस्क्ड हिज वाइफ, उसकी बीवी ने पूछा। लेट्स गेट बैक ऑन द रॉकेट, रॉकेट वापस चले जाएं, गो बैक टू द अर्थ, इंटेरोगेशन सेंस आ रही है बेटा, इसमें देखें, वापस ज़मीन पे चले जाएं, यस, हाँ, लिसन, सुनो। द विंड बिल्यू, अब ये अपीयरेंस ऑफ मार्स है, मार्स की कंडीशन बताई जा रही, मार्स की, मरीख की कंडीशन है क्या। द विंड बिल्यू, हवा ऐसे चली, सेकंड फॉर्म लगी है, एज इफ टू फ्लेक अवे देयर आइडेंटिटीज, जैसे उनकी शनाख्त को मिटा के रख देती है। एट एनी मोमेंट, किसी भी लम्हे, द मार्टियन एयर, मरीख की जो हवा थी, माइट ड्रॉ हिज सोल फ्रॉम हिम, शायद वो उसकी रूह ही उससे खींच के ले जाती। एज मैरो, ऐसे ले जाती जैसा कि मैरो, गूदा जो होता है, जो हड्डियों का गूदा होता है, कम्स फ्रॉम अ वाइट बोन, किसी सफ़ेद हड्डी में से बाहर निकल आता है। ही फेल्ट, उसने महसूस किया खुद को, सबमर्ज्ड, जैसे वो तहलील हो गया है, घुल मिल चुका हुआ है, इन अ केमिकल, किसी एक केमिकल में, दैट कुड डिजॉल्व, जो शायद मिटा के रख देता, ख़त्म कर देता, हिज इंटेलेक्ट, उसकी जहानत को,
एंड बर्न अवे हिज पास्ट, और उसके माजी को जला कर रख देता। अब आप गौर कर सकते हैं इस पैराग्राफ में मेरा बेटा मरीख की कंडीशन के बारे में बताया गया है कि उसकी कंडीशन ये थी, तेज़ हवा थी, और इतनी तेज़ हवा थी जैसे कि उसकी रूह ही उसे खींच कर ले जाती, और उसके बालों में फड़फड़ाहट होती जा रही है। दैट इज़ नॉट अ फिजिकल कंडीशन टू लिव, जिंदा रहने के लिए, कायम रहने के लिए ये कंडीशन अच्छी नहीं है। दे लुक्ड एट द मार्टियन हिल्स, उन्होंने मरीखी पहाड़ियों को देखा। दैट टाइम, उस वक्त, हैड वॉर्न, जो कि फट चुकी हुई थी, विद अ क्रशिंग प्रेशर ऑफ ईयर्स, सालों के बहुत सारे दबाव की वजह से। जब आप कोई बहुत पुरानी चीज़ देखते हैं, खंडरात को देखते हैं, उन पे वक्त का असर मौजूद होता है। वो टूटे फूटे तो ज़रूर होते हैं, लेकिन हमें पता होता है कि वक्त इनके ऊपर अपना असर कर गुजरा हुआ है। दिस आर द ओल्ड सिटीज़, उन्होंने उन पुराने शहरों को देखा। लॉस्ट इन देयर मीडोज, जो अपनी चरागाहों में गुम हो चुके थे। अब मरीख पर जाकर इंसानों ने आबादियां बना के रहना शुरू किया है, लेकिन गाहे बगाहे वो मरते चले गए हुए। ठीक है, लाइंग, ऐसे पड़े हुए थे, लाइक चिल्ड्रंस डेलिकेट बोन्स, जैसे बच्चों की नर्मो नाजुक हड्डियां होती हैं, डेलिकेट, नर्मो नाजुक। अमंग द ब्लोइंग लेक्स ऑफ ग्रास, घास के चलती हुई नदियों में, घास के चलती हुई उस नहरों में। चिन अप हैरी, चिन अप, खुश होना। उसकी बीवी कहती है, सर इज वाइफ, चिन अप हैरी, हैरी खुश हो जाओ, इट्स टू लेट, हम बहुत देर हो चुकी है। वी हैव कम ओवर 60 मिलियन माइल्स, अंडरलाइन कर ले मेरा बेटा, मल्टीपल चॉइस है। हम 60 मिलियन माइल्स, 600 करोड़ ये से ज़्यादा का जो बनता है, कहती इतनी दूर आ चुके हुए हैं हम। द चिल्ड्रन विद देयर येलो हेयर्स, अपने पीले बालों के साथ, होलर्ड, चीखो पुकार कर रहे थे। एट द डीप डूम ऑफ द मार्टियन स्काई, डूम कहते हैं गुंबद को, उस मरीखी गुंबद के नीचे बच्चे बैठे हुए चीखो पुकार कर रहे थे। देयर वर नो आंसर, कोई जवाब तो नहीं था। देयर वाज नो आंसर, कोई जवाब नहीं था। बट द रेसिंग हिस, अंडरलाइन कीजिए बेटा, रेसिंग हिस, हवा की जो सरसराहट की वजह से जो आवाज़ पैदा होती है, दैट्स कॉल्ड रेसिंग हिस। लेकिन हवा की सरसराहट थी थ्रू द स्टिफ ग्रास, जो उस अकड़ी घास में से आ रही थी। अकड़ी घास में से, यानी वो घास में से होकर जो हवा गुजर रही थी, वो एक साउंड पैदा कर रही थी, लेकिन उसमें एक शोर था। जी, he picked up the luggage, उसने अपने सामान को उठाया, in his cold hands, अपने ठंडे हाथों में। here we go, आओ जी चलते हैं अब हम। he said, उसने कहा, a man, उस एक इंसान की तरह, standing on the edge of a sea, जो किसी एक किनारे पे, एक समंदर के किनारे पे खड़ा हो, जानता भी है कि मैं समुद्र के किनारे पे खड़ा हुआ हूँ। ready to wade in, पानी से चलकर गुजरने का जो अमल होता है वो वेड इन होता है। रेडी टू वेड इन एंड बी ड्रोन, पानी से चलकर गुजरने के लिए और डूब जाने के लिए। मिसाल के तौर पर राइटर पेश करता है कि उसकी हालत ऐसे थी। दे वॉक्ड इनटू टाउन, चलते हुए वो शहर में पहुंचे। देयर नेम्स वर बिटरिंग, हैरी, उसका नाम नोट कीजिएगा जी, मल्टीपल चॉइस आ गया बेटा। देयर नेम्स वर बिटरिंग, उनका नाम बिटरिंग था। हैरी, हैरी वो जो आदमी था, एंड हिज वाइफ कॉरा, उसकी बीवी थी कॉरा। डैन, बेटा उसका। लॉरा, उसकी बेटी। एंड डेविड, और उसका बेटा। दे बिल्ट अ स्मॉल वाइट कॉटेज, उन्होंने एक सफ़ेद झोंपड़ी बनाई, कुटिया बनाई। एंड एट गुड ब्रेकफास्ट देयर, यहाँ पर अंडरलाइन कीजिएगा बेटा, मल्टीपल चॉइस है। और अच्छे नाश्ते किए। बट द फियर वॉज नेवर गॉन, लेकिन कभी डर उनमें से नहीं गया। कौन सा डर था बेटा? वो डर ये था कि ये इंसानों के लिए रहने के लिए जगह नहीं है, हम इंसान हैं, हम ज़मीन पर ही रह सकते हैं। ये किस्म का डर जो उनके दरमियान था वो हमेशा के लिए कायम रहा। इट्स ले विद मिस्टर बिटरिंग एंड मिसिस बिटरिंग, ये मिस्टर और मिसिस बिटरिंग के साथ ही रहा। अ थर्ड अनबिडन पार्टनर, तीसरे बिन बुलाए मेहमान की तरह। एट एवरी मिडनाइट टॉक, जो हर आधी रात की गुफ्तगू के दरमियान होता था। एट एवरी डॉन अवेकनिंग, और हर सुबह के दरमियान होता था। अब वो मिसाल दे रहा है, आई फील लाइक ए सॉल्ट क्रिस्टल, मैं खुद को एक नमक की कलम की तरह महसूस करता हूँ। इन अ मोमेंट इन अ माउंटेन स्ट्रीम, जो शायद किसी नदी में, पहाड़ी नदी में, बीइंग वॉश्ड अवे, धुल जाने के लिए होता है। वी डोंट बिलोंग हियर, हम यहाँ से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं। वी आर अर्थ पीपल, हम ज़मीनी लोग हैं। दिस इज़ मार्स, ये मरीख है। इट इज़ मेंट फॉर द मार्टियंस, ये मरीखियों के लिए तजवीज़ किया गया है। फॉर हेवन से कौरा, खुदा के वास्ते कौरा। लेट्स बाय टिकट्स फॉर होम, और टिकट खरीदते हैं घर जाने के लिए। देखिए आज साइंस इन्वेंशंस कैसी कर रही है, इंसान चांद पर रहने का तसव्वुर सोच रहा है, चांद पर जाके अपनी जो है घर बना कर रहने का वो सोच रहा है। अब ये सब कुछ हमें ये दिला रहा है याद कि अगर ऐसा होता तो गॉड वहाँ पर भी जाके क्रिएशन करता। गॉड सिर्फ इंसानों को ज़मीन पे ना भेजता, चूँकि वो प्लैनेट्स
इंसानों के लिए तो है ही नहीं है मेरा बेटा, वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पाक की एक वहदानियत की निशानियां हैं जो उसने अपने मकसद के लिए बनाए हैं मेरा बेटा। रहने के लिए सिर्फ ज़मीन को पैदा किया गया है, ठीक है। अब ये फैमिली अपने आप को छोड़कर किधर चली गई है? मार्स पर रहने चली गई, मरीख पर रहने चली गई, ठीक है। बट शी ओनली शूक हर हेड, लेकिन उसने अपना सिर्फ नफ़ी में हिला दिया। शूक नफ़ी में सर हिलाना, नोडेड हाँ में सर हिलाना। वन डे द एटम बॉम्ब विल फिक्स द अर्थ। अब वही बात आ गई, कहती है एक दिन एटम बॉम्ब ज़मीन को मज़ा चखा देगा, देन वी विल बी सेफ हियर, फिर हम यहाँ पे महफूज रहेंगे, सेफ महफूज रहेंगे, एंड इनसेन और अहमक भी हो जाएंगे। नॉनसेंस। मिस्टर बिटरिंग लुक्ड आउट द विंडोज। मिस्टर बिटरिंग ने खिड़की से बाहर देखा। वी आर क्लीन डिसेंट पीपल, हम साफ शाइस्ता लोग हैं। He looked at his children, उसने अपने बच्चों की तरफ भी देखा। All dead cities have some kind of ghosts in them. हर मुर्दा शहरों में ख़ास किस्म के भूत प्रेत आत्माएं होती हैं। मतलब जब कोई शहर उजड़ जाता है तो पीछे उसकी याद रह जाती है। अगले सेंटेंस में देखें, कहता है मेमोरीज, यादें। आई मीन मेरा मतलब ये है। He stared at the hills, उसने पहाड़ियों को घूरा। You see a staircase, तुम एक सीढ़ी को देखते हो, and you wonder, और फिर तुम सोचते हो what the Martians look like climbing it, कि कैसे मरीखी इसके ऊपर चलते हुए चढ़ते होंगे। यू सी मार्टियन पेंटिंग्स, तुम कोई मरीखी तस्वीर देखते हो, एंड यू वंडर, और फिर तुम सोचते हो व्हाट द पेंटर वाज लाइक, किस तरह का मुसव्विर था वो। यू मेक अ लिटिल घोस्ट इन योर माइंड, अपने जहन में एक छोटा सा तुम भूत प्रेत आत्मा बना लेते हो। अ मेमोरी, वो क्या होती है? एक याद होती है। इट्स क्वाइट नेचुरल, ये बिल्कुल एक नेचुरल, एक फितरी बात है। इमेजिनेशन, तखय्युल होता है। ही स्टॉप्ड, वो रुका। यू हैव नॉट बीन प्रोलिंग अप, प्रोलिंग अप को अंडरलाइन कर लें बेटा, घूमना, गश्तबाजी करना। इन दोज रियून्स, रियून्स कहते हैं बेटा खंडरात को, कोई भी चीज़ जो बाकियात में बची होती है। अरे कहीं तुम उसमें घूमते फिरते तो नहीं रहे हो? हैव यू, क्या तुम रहे हो? नो पापा, नहीं पापा। डेविड लुक्ड एट हिज शूज, डेविड ने अपने जूतों की तरफ देखा। मिसाल दे रहा है कि अगर मैं फिर रहा होता तो मेरे जूतों पे मिट्टी लगी होती। सी, देखो, दैट यू स्टे अवे फ्रॉम देम, परे रहना, तुम उनसे दूर ही रहना। पास द जैम, जैम, आड़े टेढ़े वक्त को, मुश्किल वक्त को गुजारो। जस्ट द सेम, उसी लम्हे सर लिटिल डेविड, छोटे डेविड ने कहा, आई बेट समथिंग हैपन्स, मैं शर्त लगा सकता हूँ कुछ हुआ है। समथिंग हैपेंड दैट आफ्टरनून, इस दोपहर कुछ ना कुछ हुआ है। लॉरा, बेटी उसकी जो है, स्टम्बल्ड, लड़खड़ाती हुई, थ्रू द सेटलमेंट, सेटलमेंट को अंडरलाइन कर लें बेटा, ज़मीनी आबादी, जो लोगों ने रहने के लिए आबादी वहाँ पे बनाई हुई है। स्टम्बल्ड, सेटलमेंट, ज़मीनी आबादी में से होकर चली आई, लड़खड़ाते हुए, क्राइंग, चिल्लाते हुए। शी डैश्ड ब्लाइंडली ऑन टू द पोर्च, पोर्च ड्योड़ी को कहते हैं, वो अंधाधुंध आके ड्योड़ी में गिर पड़ी। मदर, फादर, द वॉर, अर्थ, अब्बा जान, अम्मी जान, ज़मीन पर जंग छिड़ गई है। शी सोब्ड, वो सिसकियाँ लेने लगी। आ रेडियो फ्लैश जस्ट केम, अभी अभी रेडियो के ऊपर खबर आई है, एटम बॉम्ब हिट न्यूयॉर्क। अंडरलाइन कीजिएगा जी, मल्टीपल चॉइस आ गया कि एटम बॉम्ब का हमला हो गया है न्यूयॉर्क पे। ऑल द स्पेस रॉकेट्स हैव ब्लोन अप, तमाम स्पेस रॉकेट जो है वो उड़ गए हैं, बर्बाद हो गए हैं। नो मोर रॉकेट्स टू मार्स, अब मजीद मरीख के ऊपर कभी भी रॉकेट नहीं आएंगे, एवर, कभी भी नहीं आएंगे। ओ हैरी, अरे हैरी, द मदर हेल्ड ऑन टू हर हस्बैंड एंड डॉटर, बीवी जो थी वो अपने बेटी और अपने हस्बैंड से लिपट गई। आर यू श्योर लॉरा, यकीन है लॉरा तुम्हें? आज द फादर क्वाइटली, बड़ी आहिस्ते से बाप ने पूछा। लॉरा वेप्ट, वो रोने लग पड़ी। वी आर स्ट्रैंडेड, अंडरलाइन कीजिए बेटा, स्ट्रैंडेड, फंस जाना किसी जगह पे बुरी तरह से। वी आर स्ट्रैंडेड ऑन मार्स, हम मरीख पर फंस चुके हुए हैं। फॉर एवर एंड एवर, हमेशा हमेशा के लिए। फॉर अ लॉन्ग टाइम, बड़े लंबे लम्हे के लिए। देयर वॉज ओनली द साउंड ऑफ द विंड, हवा की सिर्फ एक सरसराहट थी। इन द लेट आफ्टरनून, दोपहर में, इस दोपहर में। अलोन, अकेले, थॉट बिटरिंग ने सोचा, ओनली 1,000 ऑफ अस हियर, हम में से चंद एक हजार यहाँ पे मौजूद हैं। नो वे बैक, कोई रास्ता नहीं है। नो वे, कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। स्वेट, पसीना, पोर्ड आउट, उभर पड़ा, निकल आया फ्रॉम हिज फेस, उसके चेहरे पर से, एंड हिज हैंड्स, और उसके हाथों पर से, एंड हिज बॉडी, और उसके हाथों में से और जिस्म में से भी। ही वॉज ड्रेंच्ड को अंडरलाइन कीजिए बेटा, शराबूर हो जाना, तरबतर भीग जाना। ही वॉज ड्रेंच्ड, वो शराबूर हो गया। इन द हॉटनेस ऑफ हिज फियर, अपने डर की इस लहर में, अपने डर की इस परेशानी में वो तरबतर भीग गया। ही वॉन्टेड टू स्ट्राइक लॉरा, लॉरा को वो पीटना चाहता था, क्राइड, चिल्लाना चाहता था। नो, नहीं, यू आर लाइंग, तुम झूठ बोल रही हो। द रॉकेट्स विल कम बैक, एक दिन रॉकेट वापस आएंगे।
इंस्टेड बजाय ऐसा करने के ही स्ट्रोक लॉरा's head against him and said, उसने लॉरा के सर को अपने सीने से लगा लिया और बोला, the rockets will get through someday, एक दिन रॉकेट वापस आएंगे। ये उसकी होप है, ये उसकी उम्मीद है। Father, what will we do? अब हम क्या करेंगे बाजान? Go about our business, अपना काम धंधा करेंगे, of course यकीनन, raise crops and children, फसलें उगाएंगे, बच्चों की देखभाल करेंगे, वेट इंतज़ार करेंगे, कीप थिंग्स गोइंग, चीज़ों को ऐसे ही चलता रहने देंगे, until the war ends, जब तक जंग ख़त्म नहीं हो जाती एंड द रॉकेट्स कम अगेन, और जब तक रॉकेट वापस नहीं आ जाते। सेम देखें कोरोना का हाल है आपके सामने, कब तक सिचुएशन रह रही है, चली जा रही है। अब इंसानों को इसके साथ ही रहना है। यही सेम इसका थीम समझ सकते हैं आप मेरा बेटा। The two boys stepped out onto the porch, ड्योड़ी में दोनों लड़के आदम के, चिल्ड्रन बच्चों ही सेड, उसने कहा, सिटिंग देयर, वहाँ बैठते हुए, लुकिंग बियॉन्ड देम, उनसे परे दूर देखते हुए, आई हैव समथिंग टू टेल यू, मुझे कुछ तुम लोगों को बताना है। वी नो, दे सेड, उन्होंने कहा हम जानते हैं। ही लुक्ड विद डिस्मे, उसने बड़ी मायूसी से देखा, एट देयर हाउस, किसको, अपने घर को, इवन द हाउस, हत्ता कि जो घर भी था, द विंड्स डन समथिंग टू इट, ज़मीन हवा ने इसका काम कर दिया था, द एयर बर्न्ड इट, हवा ने इसको जलाग दिया था। क्यों बेटा, मरीख की आबो हवा है ना, दैट इज़ द रीज़न। द फॉग एट नाइट, रात के वक्त धुंध पड़ जाती होती थी, द बोर्ड्स, उसके तमाम तख्ते, ऑल रैप्ड आउट, वो सारे बर्बाद हो चुके थे, रंग उनके उड़ चुके हुए थे, ऑफ द शेप, अपनी असल हालत से। इट्स नॉट एन अर्थमैन हाउस एनी मोर, मज़ीद अब ये ज़मीनी इंसान का घर नहीं था। ओह अरे, योर इमेजिनेशन, तुम्हारा तख़य्युल। He put on his coat and tie, उसने अपना कोट और टाई पहना। I'm going into town, मैं टाउन में जा रहा हूँ। We have got to do something now, अब हमें कुछ करना होगा। I'll be back, मैं जल्द वापस आऊँगा। Wait Harry, रुको Harry, his wife cried, उसकी बीवी चिल्लाई। But he was gone, लेकिन वो जा चुका हुआ था। In town, on the shadowy steps of the grocery store, ग्रॉसरी को अंडरलाइन कीजिए बेटा, करियाना की दुकान को कहते हैं, करियाने का सामान, ग्रॉसरी, करियाना। In the town, on the shadowy steps of the grocery store, ग्रॉसरी स्टोर के ऊपर वो उस सायादार जो कदम थे, वहाँ पर जो है, द मैन सैट, आदमी बैठे हुए थे, विद देयर हैंड्स ऑन देयर नीज, आदमी अपने घुटनों के ऊपर अपने हाथ रख के, कन्वर्सिंग, बातचीत कर रहे थे, विद ग्रेट लेजर एंड ईज, बड़ी आसानी से, बड़ी सुकून से, लेजर के साथ। मिस्टर बिटरिंग वांटेड टू फायर अ पिस्टल इन द एयर, वो हवा में बंदूक का, पिस्टल का फायर करना चाहता था। ये सेंटेंस क्यों लिखा गया है, उनकी तवज्जो हासिल करना चाहता था। What are you doing, you fools? अरे हमको तुम क्या कर रहे हो? थॉट उसने सोचा, सिटिंग द हियर, यहाँ बैठे हुए। You have heard, सुना तुमने, द न्यूज़, उस खबर को, we are stranded on this planet, हम इस प्लानट के ऊपर फंस के रह गए। Well, move, अच्छा देखो। Are not you frightened? खौफज़दा नहीं हो? Are not you afraid? परेशान डरे हुए नहीं हो? What are you going to do? अरे अब तुम क्या करने वाले हो? अपनी तरफ से आके बेटा उसने इतनी बात की है उनसे डरावने वाली, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखे क्या कहते हैं, हेलो हैरी, क्या हाल है हैरी, सेड एवरीवन, हर एक ने कहा। लुक देखो, ही सेड टू देम, उसने उनसे कहा, यू डिड हियर द न्यूज़, तुमने खबर सुनी, द अदर डे, अगले दिन, डिडंट यू, तुमने नहीं सुनी, दे नोड इट, उन्होंने सारे हिला दिया हाँ में, और लाफ्ड और हंस दिए। श्योर श्योर हैरी, हाँ हाँ यकीनन हैरी। व्हाट आर वी गोइंग टू डू अबाउट, क्या करने वाले हैं हम इसके साथ? डू हैरी, डू, करो, कुछ तो करो हैरी। व्हाट कैन वी डू, हम क्या कर सकते हैं? बिल्ड अ रॉकेट, एक रॉकेट बनाओ, दैट्स व्हाट, यही करना है बस तुम्हें। आ रॉकेट हैरी, एक रॉकेट हैरी, टू गो बैक टू ऑल दैट ट्रबल, उस तमाम मसाइल को, परेशानी को वापस जाने के लिए। कौन से मसाइल परेशानियाँ? ज़मीन के। ओ हैरी, अरे हैरी, बट यू मस्ट वॉन्ट टू गो बैक, लेकिन तुम्हें ज़रूर वापस जाना चाहिए। हैव यू नोटिस्ड, तुमने देखा, गौर किया, द पीच ब्लॉसम्स, वो आड़ू के शगुफों को, द ऑनियंस, और वो प्याज को, द ग्रास, घास को। वाई, क्यों? यस हैरी, हाँ हैरी, सीम्स वी डिड, शायद हमने ऐसा किया था। सेड वन ऑफ द मैन, उन आदमियों में से एक आदमी बोला। डजंट इट स्केयर यू, तुम्हें खौफज़दा नहीं करता? कांट रिकॉल दैट इट डिड मच, याद नहीं पड़ता इसने कभी किया होगा। इडियट्स, अहमक। नाउ हैरी, अब हैरी, बिटरिंग वांटेड टू क्राई, बिटरिंग चिल्लाना चाहता था। यू हैव गॉट टू वर्क विद मी, तुम्हें मेरे साथ अब काम करना है। इफ वी स्टे हियर, अगर हम यहाँ रहे, वी विल ऑल चेंज, हम सारे तब्दील हो जाएंगे। द एयर, हवा जो है, डोंट यू स्मेल इट, सूंघते नहीं हो इसको? समथिंग इन द एयर, हवा में कुछ तो है। अमार्टियन वायरस, एक मरीखी वायरस, अंडरलाइन कीजिए बेटा।
मे बी शायद सम सीड कोई दाना और अपोलन या कोई जरदाना, लिसन टू मी, सुनो मेरी बात को, दे स्टेयर्ड एट हिम, उन्होंने उसे घूरा। सैम देखो, ही सेड टू वन ऑफ देम, उसने किसी एक को उनमें से कहा, यस हैरी, हाँ हैरी, विल यू हेल्प मी बिल्ड अ रॉकेट, मेरी एक मदद करोगे रॉकेट बनाने में। हैरी, आई गॉट अ होल लोड ऑफ मेटल, मेरे पास तमाम धात मौजूद है, एंड सम ब्लूप्रिंट्स, और कुछ बुनियादी खाके हैं, ब्लूप्रिंट्स खाके वगैरह जो होते हैं। यू वांट टू वर्क इन माई मेटल शॉप, अगर तुम मेरी मेटल की धात की दुकान में काम करना चाहते हो, ऑन रॉकेट में, यू आर वेलकम, मैं तुम्हें खुशामदीद कहता हूँ। आई सेल यू, मैं बेच दूंगा तुम्हें, दैट मेटल, वो धात जो है, फॉर $500, $500 के एवज। अंडरलाइन कीजिए बेटा, मल्टीपल चॉइस आ गया। यू शुड बी एबल टू कंस्ट्रक्ट अ राइट प्रिटी रॉकेट, एक अच्छा रॉकेट बनाने में तुम कामयाब हो जाओगे। इफ़ यू वर्क अलोन, अगर तुम अकेले काम करते हो, इन अबाउट 30 ईयर्स, अंडरलाइन कीजिए बेटा, तुम्हें 30 साल लग जाएंगे। एवरीवन लाफ्ड, हर कोई हंसती है अब इस बात को, ज़ाहिर बात है, हंसने वाली बात है। बेचारा एक इंसान तो वापस जाना चाह रहा है अपनी ज़मीन के ऊपर, बाकियों का दिल ही नहीं कर रहा। ये वो अल्टीमेट एंड है, एस्केप फ्रॉम अल्टीमेट एंड। अल्टीमेट एंड क्या है? कुल्लु नफ्सुन ज़ायक़तुल मौत, इंसान ने मौत का मज़ा चखना, चाहे यहाँ रह ले, हर ज़ीरू ने मौत का मज़ा चखना, यहाँ रह ले, को छोड़े कहीं और चला जाए, मरना उसने है। ओके जी, डोंट लाफ, सैम लुक्ड एट हिम विद क्वाइट गुड ह्यूमर, बड़ी मजाक के साथ सैम ने उसकी तरफ देखा। सैम बिटरिंग सेड योर आइज, सैम ने कहा बिटरिंग, तुम्हारी आंखें। व्हाट अबाउट देम हैरी, अरे हैरी क्या है उनके बारे में? डिडंट यू दे यूज्ड टू बी ग्रे, ये सुरमई रंग की नहीं हुआ करती थी? वेल अच्छा, नाउ आई डोंट रिमेंबर, मुझे याद नहीं पड़ता। दे वर, थी, वर नॉट दे, नहीं थी। Why do you ask हैरी, क्या तुम क्यों पूछ रहे हो हैरी? नहीं मेरा बेटा, यहाँ तक हमने इसकी हाफ ट्रांसलेशन शॉर्ट स्टोरी की कर ली हुई है। अब यहाँ पर तक आपने इसकी जो है शॉर्ट्स जो है ट्रांसलेशन, उसको मेरा बेटा तैयार करना है, पढ़ना है। रिमेनिंग पार्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको डिलीवर करूँगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।